एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने सुना था कि मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो राजा ने सोचा कि क्यों न मुल्ला से कुछ कठिन सवाल पूछे जाएं और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मुझे बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दिया, समय महाराज। राजा ने हैरानी से पूछा, समय? लेकिन सोना, हीरे और जवाहरात से भी अधिक कीमती कैसे? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, सोना चांदी तो हम जब चाहें कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। इसलिए समय सबसे कीमती है। राजा ने मुल्ला की चतुराई को सराहा। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, यह बताओ कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? मुल्ला ने फिर से तुरंत जवाब दिया, बुद्धि महाराज। राजा ने फिर सवाल किया, क्यों? ताकतवर सैनिक, हथियार और सेना से भी ज्यादा ताकतवर कैसे? मुल्ला ने समझाया, महाराज, हथियार और सेना केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक बुद्धि उनका सही उपयोग करती है। अगर बुद्धि न हो तो सेना और हथियार बेकार हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है और सबसे कठिन समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। राजा मुल्ला नसीरुद्दीन की जवाबों से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह मुल्ला को और परखना चाहता था, इसलिए उसने अंतिम और सबसे कठिन सवाल किया, मुल्ला, तुमने यह तो बताया कि समय सबसे कीमती है और बुद्धि सबसे ताकतवर है। अब मुझे यह बताओ कि दुनिया में सबसे अजीब चीज क्या है? मुल्ला ने थोड़ा रुककर कहा, महाराज, सबसे अजीब चीज इंसान की इच्छाएं हैं। राजा ने चौंकते हुए कहा, इच्छाएं? वह कैसे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इंसान के पास अगर एक चीज हो तो वह दूसरी चीज चाहता है। अगर उसके पास वह मिल जाए तो वह तीसरी की चाहत करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता, और जो उसके पास नहीं है उसके पीछे भागता है। यह इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। यही सबसे अजीब चीज है। राजा मुल्ला के जवाबों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें ढेर सारी इनामें दी और कहा, मुल्ला, तुमने मेरी सोच बदल दी। सच में जीवन की सच्ची समझ तुम जैसे लोगों के पास ही होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने विनम्रता से राजा का धन्यवाद किया और दरबार से बाहर निकल गए। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने सुना था कि मुल्ला बहुत बुद्धिमान हैं और उनकी बातें हमेशा सच्चाई के करीब होती हैं। राजा ने सोचा कि वह मुल्ला से कुछ कठिन सवाल पूछकर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेंगे। जब मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे कहा, मुल्ला, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो सजा मिलेगी। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं तैयार हूं। पूछिए अपने सवाल। राजा ने पहला सवाल पूछा, दुनिया का केंद्र कहाँ है? मुल्ला ने बिना समय गंवाए तुरंत उत्तर दिया, जहां मैं खड़ा हूं वहीं दुनिया का केंद्र है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इसे नाप सकते हैं। राजा हंसा और दूसरे सवाल की ओर बढ़ा, आसमान में कितने तारे हैं? मुल्ला ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने आपके घोड़े के बाल। अगर आपको शक है तो आप गिन सकते हैं। राजा को यह जवाब भी दिलचस्प लगा, लेकिन अब वह अपना तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, अब बताओ, मेरे सिर पर कितने बाल हैं? मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आपके सिर पर उतने ही बाल हैं जितने मेरे गधे की पूंछ पर। अगर आपको यकीन नहीं है
तो आप दोनों को गिन सकते हैं। राजा और दरबारियों को यह सुनकर हंसी आ गई, क्योंकि मुल्ला ने बुद्धिमानी से हर सवाल का मजेदार और चतुराई भरा उत्तर दिया था। राजा मुल्ला की हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुआ और उसने मुल्ला को इनाम देकर विदा किया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने चतुराई भरे जवाबों से न केवल राजा को संतुष्ट किया, बल्कि अपनी बुद्धिमानी का भी प्रमाण दिया। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। मुल्ला अक्सर अपने बुद्धिमान और चतुर जवाबों के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए बादशाह उन्हें चुनौती देना चाहते थे। बादशाह ने कहा, मुल्ला, मुझे बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ पल सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की मौत निश्चित है। चाहे वह राजा हो या रंक, मौत सभी को बराबर कर देती है। बादशाह ने सोचा कि यह तो एक आम बात है और उसे प्रभावित नहीं किया। उन्होंने फिर पूछा, यह तो सबको मालूम है। कुछ ऐसा बताओ जो अद्वितीय हो, जो वास्तव में अनमोल हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अद्वितीय बात यह है कि कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि उसकी मौत कब और कहाँ होगी। यह एक रहस्य है जो केवल अल्लाह के पास है। बादशाह इस बात से थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ और खास सुनने की उम्मीद थी। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो यह बताओ कि इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे अधिक क्या चाहिए? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, हर इंसान को शांति चाहिए। पर वह यह बात खुद नहीं जानता। लोग दौलत, शक्ति और ऐशो-आराम की चाहत में भागते रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें शांति की ही तलाश होती है। जब इंसान अपने जीवन की हर इच्छा पूरी कर लेता है, तब उसे समझ में आता है कि असली सुख तो मानसिक शांति में ही है। बादशाह इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने मुल्ला की तारीफ की। उन्होंने मुल्ला से आखिरी सवाल पूछा, तो फिर यह बताओ, मुल्ला, इस शांति को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, शांति पाने का सबसे सरल तरीका यह है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे और वर्तमान में जिए। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे और जो नहीं मिला उसके लिए खुद को व्यर्थ न परेशान करे। बादशाह ने मुल्ला की बुद्धिमानी को सराहा और उन्हें इनाम से नवाजा। मुल्ला नसीरुद्दीन का यह उत्तर बादशाह के साथ साथ दरबार के सभी लोगों को भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखा गया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और ज्ञान से बादशाह को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, और यह कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास एक बड़े उत्सव के लिए गए। गांव में सभी लोग खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। उत्सव में हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और विभिन्न प्रकार के खाने का आनंद ले रहा था। लेकिन मुल्ला की नजर कुछ अलग ही चीज पर थी। वह सोचने लगे कि इस उत्सव का हिस्सा कैसे बना जाए। उत्सव का मुख्य आकर्षण एक बड़ा जुलूस था, जिसमें गांव के सभी लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले थे। मुल्ला ने सोचा कि वह भी कुछ खास करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्या करें। तभी उन्होंने सोचा, क्यों न मैं अपने बुद्धिमानी के लिए एक कहानी सुनाऊं। जुलूस की बारी आई और मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ बहस करता रहता था। वह हर बात पर हंसने और मजाक करने की कोशिश करता था, लेकिन गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब इस आदमी को सबक सिखाना है।
मुल्ला ने कहानी को ऐसे आगे बढ़ाया कि वह आदमी अपने गुस्से और अहंकार की वजह से अपनी गलती नहीं समझ पाया। गांव वालों ने उसे एक नाटक में शामिल किया जिसमें वह हमेशा हार जाता था। कहानी में अंततः उस आदमी को समझ में आया कि उसकी आदतें उसे अकेला कर रही हैं और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया। जैसे जैसे मुल्ला ने कहानी आगे बढ़ाई, लोग हंसने लगे। उन्होंने न केवल उस आदमी के माध्यम से अपनी कहानी का मजा लिया, बल्कि यह भी सीखा कि अहंकार और गुस्सा अंततः किसी को अकेला कर देते हैं। जब कहानी खत्म हुई, सभी लोग तालियां बजाने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने में मदद करे। उत्सव के अंत तक मुल्ला की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग न केवल हंसते रहे, बल्कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने का भी संकल्प लिया। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि सबको एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। और इस तरह मुल्ला की कहानी न केवल हंसी में खत्म हुई, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में एक सकारात्मक बदलाव भी लाने में सफल रही। कहानी 5। मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। हर कोई उस मेले में भाग लेने के लिए उत्सुक था। मुल्ला ने सोचा कि क्यों न वह भी वहां जाए और कुछ मजेदार करें। मेले में पहुंचने पर मुल्ला ने देखा कि लोग विभिन्न प्रकार के खेल और प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। एक प्रतियोगिता में एक साधु ने कहा, जो इस कठिन पहेली को हल करेगा, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। सभी लोग उस साधु के पास इकट्ठा हो गए। साधु ने पहेली सुनाई, मैं एक ऐसा स्थान हूँ जहाँ सभी लोग आते हैं, लेकिन कोई भी वहां से वापस नहीं आता। बताओ मैं क्या हूँ? लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। धीरे धीरे लोग निराश होने लगे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने हाथ उठाए और बोले, मैं इसका उत्तर जानता हूँ। सभी ने चौंककर उसकी तरफ देखा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका उत्तर है गांव का नलकूप। लोग हैरान रह गए और साधु भी चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम्हें इस उत्तर का कैसे पता चला? मुल्ला ने जवाब दिया, क्योंकि नलकूप पर लोग पानी लेने आते हैं, लेकिन जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वे निराश होकर लौटते हैं। इसलिए नलकूप एक ऐसा स्थान है जहां लोग आते हैं, लेकिन यदि पानी नहीं मिला तो कोई वापस नहीं जाता। साधु ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए मुल्ला को इनाम दिया। लोगों ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इसके बाद मुल्ला ने एक और मजेदार बात की। उन्होंने साधु से कहा, आपकी पहेली का तो मैंने उत्तर दिया, लेकिन अब मैं एक पहेली पूछना चाहता हूँ। साधु ने सहर्ष स्वीकार किया। मुल्ला ने पूछा, बताओ, सबसे बड़ा शिक्षक कौन है जो कभी नहीं बोलता? साधु और सभी लोग सोचने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। अंत में मुल्ला ने कहा, समय। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लोगों ने एक बार फिर मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल एक प्रतियोगिता जीती, बल्कि सबको यह भी सिखाया कि बुद्धि और विवेक से सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस घटना के बाद गांव के लोग उन्हें और भी सम्मान देने लगे और उनकी कहानियां और भी अधिक प्रसिद्ध हो गईं। मुल्ला ने यह साबित कर दिया कि असली ज्ञान अक्सर सरलता में छिपा होता है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण के लिए वे पूरे क्षेत्र में मशहूर थे। एक दिन गांव के अमीर व्यक्ति ने मुल्ला को अपने महल में बुलाया। अमीर ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ।
तुम मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो मेरे पास है लेकिन तुम्हारे पास नहीं। यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहता हूँ। अमीर ने सहमति दी और मुल्ला ने गांव में घूमना शुरू किया। उसने गांव के सभी लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर के पास है लेकिन मेरे पास नहीं। सभी लोग चुप रहे और किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। एक दिन मुल्ला को एक विचार आया। वह अमीर के पास गया और कहा, मैंने तुम्हारे सवाल का उत्तर खोज लिया है। तुम्हारे पास जो चीज है वह है तुम्हारी दौलत। तुम्हारे पास पैसा है जबकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर ने कहा, यह तो कोई नया जवाब नहीं है। मुझे यह पहले से ही पता था। क्या तुमने मेरे पास कोई ऐसी चीज बताई जो मेरे पास है और तुम्हारे पास नहीं? मुल्ला ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें एक और उत्तर देता हूं। तुम्हारे पास सम्मान है जबकि लोग मुझे केवल एक मजेदार व्यक्ति समझते हैं। तुम्हारे पास यह है और मेरे पास नहीं। अमीर ने कहा, नहीं, यह भी सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा जवाब दो जो मेरे पास हो और तुम्हारे पास नहीं। तब मुल्ला ने एक मजेदार बात कही, सुनो साहब, तुम्हारे पास एक बड़ा महल है जबकि मैं एक साधारण झोपड़ी में रहता हूं। लेकिन तुम्हारे महल में एक बात है जो मेरे पास नहीं है, वह है तुम्हारी चिंता। तुम्हें अपने महल और दौलत की चिंता रहती है जबकि मैं बिना चिंता के जीवन जीता हूं। इस प्रकार तुम्हारे पास चिंता है जो मेरे पास नहीं है। अमीर ने इस उत्तर को सुनकर हंसते हुए कहा, यह सच है मुल्ला। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चिंता करना ही सबसे बड़ा बोझ है। इस कहानी से सभी ने यह सीखा कि दौलत और सामान से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शांति और खुशी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस तरह अपने हास्य और बुद्धिमानी से सभी को एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। कहानी 8। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक सिपाही आया और कहा, मुल्ला, राजा ने तुम्हें बुलाया है। राजा तुम्हारी बुद्धिमानी के बारे में सुन चुका है और वह तुम्हारी मदद चाहता है। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन वह तुरंत राजा के महल की ओर चल पड़े। महल में पहुंचने पर राजा ने मुल्ला का स्वागत किया और कहा, मुल्ला, मेरा सबसे प्रिय घोड़ा कहीं गायब हो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिल रहा। मुझे विश्वास है कि तुम उसे ढूंढ सकते हो। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, महाराज, घोड़ा कहाँ ढूंढना है यह तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या आपका घोड़ा कोई किताब पढ़ता है? राजा को यह सवाल बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मुल्ला, तुम कैसी बातें कर रहे हो? घोड़ा किताब नहीं पढ़ सकता। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर एक और सवाल। क्या आपका घोड़ा कभी नहाने के बाद सूखने के लिए धूप में बैठता है? राजा फिर चकित होकर बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपका घोड़ा महल के अस्तबल में ही होगा। राजा ने चौंक कर पूछा, अस्तबल में? लेकिन हमने तो उसे वहां देखा नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, घोड़े के बिना अस्तबल भला कैसे खाली हो सकता है? कभी कभी हम जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वह हमारी आंखों के सामने ही होती है, लेकिन हमारी आंखें दूसरी दिशा में होती हैं। चलिए चलकर देखते हैं। राजा ने मुल्ला की बात मान ली और जब वह अस्तबल पहुंचे तो क्या देखा? घोड़ा वहीं खड़ा था, एक कोने में छिपा हुआ।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, मुल्ला, तुमने कैसे जाना कि घोड़ा यहाँ है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब आप अपनी सबसे मूल्यवान चीज को भूल जाते हैं तो वह अक्सर वहीं होती है जहां उसे होना चाहिए, लेकिन हम अपने दिमाग के भ्रम में उलझ जाते हैं। बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है और सच्चाई हमारे सामने होते हुए भी हमें दिखती नहीं जब तक हम उसे ध्यान से न देखें। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी से खुश होकर उसे इनाम दिया और कहा, मुल्ला, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारी बातें सच्चाई से भरी होती हैं और हमें जीवन की सबसे सरल सच्चाइयों को समझने में मदद करती हैं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी और ज्ञान से राजा की मदद की और यह कहानी उनकी सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा कहानियों में गिनी जाती है। कहानी 9। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के पास एक बड़े मेले में गए। मेले में हर प्रकार के खेल, खाना पीना और मनोरंजन था। नसीरुद्दीन ने तय किया कि वह वहां पर एक दिन बिताएंगे और हर चीज का आनंद लेंगे। जब वह मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग एक बड़े झूले के चारों ओर इकट्ठा हैं। झूला बहुत ऊंचा और रोमांचक था, लेकिन इसके लिए टिकट खरीदना जरूरी था। मुल्ला ने देखा कि टिकट खरीदने की लाइन बहुत लंबी थी। उन्होंने सोचा, मैं क्यों लाइन में खड़ा रहूं? मैं तो बस झूले पर बैठकर मजा लेना चाहता हूं। तो नसीरुद्दीन ने झूले के पास जाकर एक चालाकी दिखाई। उन्होंने कहा, मैं झूले का देखरेख कर रहा हूं, मुझे जाने दो। हालांकि झूला संचालक ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं, आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। मुल्ला ने कहा, देखो, मैं तुमसे सच बोलता हूं। यदि मैं झूला चला सकता हूं तो तुम मेरे पास टिकट क्यों मांग रहे हो? मैं खुद को एक अच्छे चालक के रूप में साबित कर दूंगा। संचालक ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहा है, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम झूले को सही ढंग से चला सको तो मैं तुम्हें फ्री में सवारी करने दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें मुझसे टिकट खरीदना पड़ेगा। मुल्ला ने हामी भरी और झूले पर चढ़ गए। उन्होंने झूला चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही झूला ऊंचा उठा वे चिल्लाने लगे, रुको, मुझे नहीं पता था कि यह इतना ऊंचा होगा। आसपास के लोग हंसने लगे और झूले के संचालक ने कहा, क्या अब तुम सच नहीं बोल रहे हो? मुल्ला ने कहा, सच तो यह है कि मैं अब ऊंचाई से डर गया हूं, लेकिन सच्चाई का एक और पहलू है, यह मुझे इस ऊंचाई को अनुभव करने का एक अनूठा मौका दे रहा है। इसके बाद मुल्ला ने झूला बंद किया और सभी को बताया कि उन्होंने अपने डर को पार कर लिया है। लोगों ने उनकी हिम्मत की सराहना की। झूले के संचालक ने मुल्ला को फ्री में सवारी करने की इजाजत दी, लेकिन यह भी कहा, सच्चाई का सामना करने के लिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। इस घटना ने मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत का मिलन हमें न केवल मजे देता है, बल्कि हमें जीवन के चुनौतीपूर्ण पल भी सिखाते हैं। इसके बाद नसीरुद्दीन ने अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाई और सबने मिलकर एक दूसरे को ईमानदारी और साहस का पाठ पढ़ाने का संकल्प लिया। इस तरह से मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल झूला चढ़ने का मजा लिया, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सीखा। कहानी 10। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे, एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास ज्ञान था, लेकिन कभी-कभी उनकी हरकतें अजीब होती थीं। गांव के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनकी बातों में हमेशा एक गहरा अर्थ छिपा होता था। विवाह का प्रस्ताव। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने मुल्ला को बुलाया। उसने कहा, मुल्ला, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा ढूंढो। वह बहुत खूबसूरत है और उसके लिए एक योग्य पति चाहिए।
मुल्ला ने सोचा और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि वह सबसे अच्छे दूल्हे को खोज लेगा। सफर की शुरुआत। मुल्ला ने 1 महीने में गांव-गांव घूमने का निर्णय लिया। वह दूसरे गांवों में गए, वहां के दूल्हों से मिले और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे सभी गुणों के मालिक हों। 1 महीने के बाद वह वापस लौटे। दूल्हे की पहचान। मुल्ला ने अमीर व्यक्ति से कहा, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक दूल्हा चुन लिया है। वह बहुत समझदार, बुद्धिमान और मेहनती है। अमीर व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वह दूल्हा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह खुद यहाँ आ रहा है। और फिर उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया जो दरवाजे पर खड़ा था। वह एक साधारण सा किसान था। धोखा और सच्चाई। अमीर व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, यह कौन है? यह तो एक साधारण किसान है, मुल्ला ने कहा। बिल्कुल, लेकिन यह व्यक्ति सच्चाई और मेहनत का प्रतीक है। यह वही है जो मेरी दृष्टि में तुम्हारी बेटी के लिए सही है। फिर मुल्ला ने कहा, तुम्हारी बेटी को एक ऐसा पति चाहिए जो उसके साथ सच्चाई से जी सके। धन और दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और सम्मान। बुद्धिमानी की जीत। अमीर व्यक्ति को मुल्ला की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि केवल पैसे और दौलत से कुछ नहीं होता। उसने साधारण किसान से शादी करने का फैसला किया और मुल्ला की सलाह को मानते हुए अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता दी। आखिरी शिक्षाएं। इस घटना के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, सच्चाई, मेहनत और सम्मान ही जीवन के असली धन हैं। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका चरित्र। गांव में यह कहानी फैल गई और मुल्ला की बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होने लगी। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ज्ञान और समझदारी से सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष केवल पैसे से नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत से मिलते हैं। कहानी 11। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन का पड़ोसियों के बीच बहुत सम्मान था, क्योंकि वह न सिर्फ समझदार थे, बल्कि अपनी मजाकिया और बुद्धिमानी भरी कहानियों के लिए भी मशहूर थे। उनकी सबसे बड़ी कहानी उस समय की है जब उन्होंने पूरे गांव को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। कहानी कुछ यूं है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन अपने गांव की मस्जिद में बैठे थे। गांव के लोग उनके पास अपने छोटे बड़े मसलों को लेकर आते रहते थे और मुल्ला हमेशा उन्हें कुछ चुटीली लेकिन गहरी बात कहकर संतुष्ट कर देते थे। एक दिन एक गांव वाला मुल्ला के पास आकर बोला, मुल्ला, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, हर बात का जवाब जानते हो। मुझे एक बात बताओ, खुशी और दुख में क्या अंतर है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये तो बहुत ही आसान है, पर मैं इसे सबके सामने समझाना चाहूंगा ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। अगले दिन मुल्ला ने पूरे गांव को मस्जिद के प्रांगण में बुला लिया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो मुल्ला ने उन्हें बताया, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुल्ला ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी था जिसके पास सोने चांदी से भरे हुए खजाने थे। वह बहुत धनी था, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं मिलती थी। वह हर रोज और अधिक संपत्ति इकट्ठा करता, पर उसके दिल में शांति नहीं थी। दूसरी ओर एक गरीब किसान था जिसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और रोज की मेहनत से ही उसका गुजारा होता था। लेकिन हर शाम वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हंसता खेलता, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढता। गांव के लोग ध्यान से मुल्ला की कहानी सुन रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ को लगा कि यह कहानी तो बहुत ही साधारण है। एक आदमी ने उठकर पूछा, मुल्ला, ये तो हमने बहुत बार सुनी है, इसमें नया क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, रुको, असली बात तो अभी आई ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, एक दिन उस अमीर आदमी का खजाना चोरी हो गया।
वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके लिए उसकी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन उस गरीब किसान के पास आज भी वही छोटी सी जमीन और मेहनत का फल था, और वह फिर भी खुश था। असली खुशी हमें संपत्ति से नहीं बल्कि संतोष से मिलती है। और असली दुख तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनी शांति खो देते हैं। फिर मुल्ला ने गांव वालों से पूछा, अब बताओ, खुशी और दुख में क्या अंतर है? सभी गांव वाले समझ गए कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी सोच और जीवन की संतुलित दृष्टि में होती है। वे मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए अपने अपने घर लौट गए, और उन्होंने उस दिन से अपनी जिंदगी में संतोष और धैर्य को महत्व देना शुरू कर दिया। यह मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है, क्योंकि इसने पूरे गांव के लोगों की सोच को बदल दिया और उन्हें एक नया दृष्टिकोण दिया, जो जीवन भर उनके काम आया। कहानी 12। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरे शहर में यह घोषणा की कि वह अगले दिन शहर के मुख्य चौराहे पर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण सीख देने वाला भाषण देंगे। लोगों को यह जानने की बहुत उत्सुकता थी कि मुल्ला इस बार क्या नया और अद्भुत कहने वाले हैं। पूरे शहर में यह खबर फैल गई, और अगले दिन सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग चौराहे पर जमा हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन तय समय पर आए और चौराहे के बीच में खड़े होकर बोले, क्या आप जानते हैं मैं आज क्या कहने वाला हूँ? लोगों ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला ने कहा, अगर आप नहीं जानते तो मैं क्यों बताऊं? और यह कहकर उन्होंने अपना भाषण वहीं खत्म कर दिया और वापस चले गए। लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ को लगा कि शायद मुल्ला ने मजाक किया है, लेकिन फिर भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अगले दिन लोगों ने फिर से मुल्ला से भाषण देने की अपील की। मुल्ला ने कहा कि ठीक है, वह फिर से आएंगे। फिर वही दिन आया और लोग फिर से जमा हो गए। मुल्ला ने पहले की तरह पूछा, क्या आप जानते हैं मैं आज क्या कहने वाला हूँ? इस बार लोग कुछ होशियार हो गए और उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप जानते हैं तो फिर मुझे कहने की क्या जरूरत है? और वह फिर से वहां से चले गए। अब लोग और भी उलझन में पड़ गए। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मुल्ला आखिर क्या सिखाना चाह रहे हैं। तीसरे दिन लोगों ने फिर से मुल्ला से अनुरोध किया कि वे आखिरी बार उनका भाषण सुनना चाहते हैं। तीसरे दिन जब मुल्ला फिर आए तो उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या आप जानते हैं मैं आज क्या कहने वाला हूँ? अब लोग आपस में बंट गए। कुछ ने कहा, हाँ, हम जानते हैं, और कुछ ने कहा, नहीं, हम नहीं जानते। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, जो जानते हैं वे उन्हें सिखाए जो नहीं जानते, और यह कहकर मुल्ला वापस चले गए। यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध कहानियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें ज्ञान की गहराई, समझ और आत्मजागरूकता का संदेश छिपा है। मुल्ला का यह सादा परंतु गहरा संदेश था कि शिक्षा और ज्ञान को केवल पाने की बजाय उसे साझा करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी 13। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक संदेश मिला कि शहर के बादशाह ने पूरे राज्य में यह घोषणा की है कि जो कोई भी उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताएगा, उसे एक बड़ी इनाम दी जाएगी। मुल्ला ने सोचा कि यह उनके लिए एक दिलचस्प अवसर है। वह सीधा बादशाह के महल पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत से विद्वान, शिक्षक और फकीर इकट्ठा हो चुके थे, और सभी अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। लेकिन बादशाह किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। जब मुल्ला की बारी आई तो वह सीधा बादशाह के सामने पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगा। बादशाह ने मुल्ला की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारा उत्तर मुझे पसंद आया तो तुम्हें इनाम मिलेगा।
लेकिन अगर उत्तर गलत हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। मुल्ला हंसते हुए बोले, जहांपनाह, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह भी बीत जाएगा। बादशाह ने यह सुनकर अपने दरबार में बैठे सभी लोगों की ओर देखा और फिर मुल्ला से कहा, इसका अर्थ समझाओ। मुल्ला ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, सुख का समय हो या दुख का समय, चाहे जीवन में कितनी भी अच्छी या बुरी स्थिति हो, वह स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब बदल जाता है। यदि आप प्रसन्न हैं तो याद रखें कि वह प्रसन्नता एक दिन चली जाएगी, और यदि आप दुखी हैं तो वह दुख भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। बादशाह ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारी बात में गहराई है मुल्ला। तुमने मुझे वह समझाया जो इतने विद्वान नहीं समझा पाए। यह सच है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। बादशाह मुल्ला नसीरुद्दीन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुल्ला को न सिर्फ इनाम दिया बल्कि उन्हें अपने दरबार का विशेष सलाहकार भी बना लिया। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि यह भी बीत जाएगा। कहानी 14। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य से भरी कहानियां उनके पूरे इलाके में प्रसिद्ध थीं। एक दिन मुल्ला के गांव के कुछ लोग उनके पास आए और बोले, मुल्ला, हमें बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? हम हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं, लेकिन हम कभी पूरी तरह से उसे नहीं पा सके। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और कहा, कल सुबह आओ, मैं तुम्हें सबसे बड़ी सच्चाई बताऊंगा। अगले दिन गांव के सभी लोग बड़ी उत्सुकता के साथ मुल्ला के घर के बाहर जमा हुए। मुल्ला बाहर आए, उनके हाथ में एक बड़ी खाली बोरी थी। उन्होंने सभी से कहा, चलो मेरे साथ गांव के बाहर चलो। गांव के लोग उत्सुकता से उनके साथ चल पड़े। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद मुल्ला ने अचानक बोरी मीन पर रख दी और बोले, अब इस बोरी में जितना भी हवा आ सके भर दो। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मुल्ला, हवा को बोरी में कैसे भर सकते हैं? यह असंभव है। मुल्ला हंसकर बोले, ठीक वैसे ही जैसे संसार में सबसे बड़ी सच्चाई को पकड़ना असंभव है। हम जितनी कोशिश करेंगे उसे समझने की उतनी ही दूर चले जाएंगे। सत्य का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे हवा का नहीं होता। गांव के लोग सोच में पड़ गए, लेकिन मुल्ला ने आगे समझाते हुए कहा, सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जाए, बल्कि यह हमारे भीतर है। जब हम अपनी गलतफहमियों और भ्रमों को छोड़ देते हैं, तब हमें सच्चाई का अनुभव होता है। जैसे इस बोरी को खुला छोड़ देने से हवा अपने आप उसमें आ जाएगी। सत्य भी तभी हमारे भीतर प्रवेश करता है जब हम मन के बोझ और अहंकार को छोड़ देते हैं। लोगों ने मुल्ला की बातों को समझा और उनके ज्ञान की सराहना की। सभी के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि अब वे जान चुके थे कि सत्य की खोज अपने भीतर है, बाहर नहीं। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक साधारण से उदाहरण के जरिए जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को सरल शब्दों में समझाया। कहानी 15। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन को एक बड़े राज्य के बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने मुल्ला से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मेरे सभी दांत टूट गए हैं। मुझे इस सपने का अर्थ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे इसका सही अर्थ बता सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीरता से बोले, जहांपनाह, यह सपना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि आपके सभी परिजन आपकी मृत्यु से पहले मर जाएंगे। यह सुनकर बादशाह बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि मुल्ला को तुरंत सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बुरा भविष्यवाणी की थी।
मुल्ला को दरबार से निकाल दिया गया। फिर बादशाह ने एक और ज्योतिषी को बुलाया और उससे वही सपना बताया। ज्योतिषी ने बादशाह का सपना सुना और सोच विचार कर बोला, महाराज, यह सपना बहुत शुभ है। इसका मतलब है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से अधिक दीर्घायु होंगे। यह सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और उस ज्योतिषी को इनाम दिया। लेकिन बादशाह के दरबारियों को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि दोनों ही भविष्यवाणियों का मतलब एक ही था, परिजन बादशाह से पहले मरेंगे। फिर भी एक को सजा मिली और दूसरे को इनाम। दरबारियों ने मुल्ला नसीरुद्दीन से जाकर पूछा, मुल्ला, तुमने भी वही बात कही थी जो दूसरे ज्योतिषी ने कही, फिर तुम्हें सजा क्यों मिली और उसे इनाम? मुल्ला हंसकर बोले, दोस्तों, सच बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे कहने का तरीका और भी महत्वपूर्ण है। मैंने सच तो बोला, लेकिन उसे कहने का तरीका गलत था, इसलिए सजा पाई। वही सच यदि मीठे शब्दों में कहा जाए तो इनाम मिलता है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिखाया कि बात कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बात खुद।